आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में रविवार को होने वाली मतगणना के लिए तैयारी अंतिम दौर में। विश्व जलवायु शिखर सम्मेलन में भाग लेने इंदौर के महापौर दुबई जाएंगे। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी। इंदौर में हुई 2 इंच वर्षा। और भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 श्रृंखला का तीसरा मैच आज गुवाहाटी में। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में रविवार को होने वाले मतगणना को लेकर जनमानस में उत्सुकता का माहौल है। ऐसे में निर्वाचन आयोग ने चुनाव परिणाम तुरंत पहुंचाने के लिए कई प्रयास किए हैं। साथ ही मतगणना के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इंदौर के सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतों की गणना के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 1000 से अधिक अधिकारी कर्मचारियों को मतगणना के तौर तरीके सिखाए गए। कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने प्रशिक्षण दिया। पहले सत्र में ईवीएम के माध्यम से मतगणना के तौर तरीके बताए गए। साथ ही दूसरे सत्र में पोस्टल बैलेट की गिनती का कार्य सिखाया गया। प्रशिक्षण का दूसरा चरण 30 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। विदिशा में कलेक्टर के मार्गदर्शन में मतगणना प्रक्रिया का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। ईटीपीबीएम प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी ने गणना कार्य में संलग्न अधिकारी कर्मचारियों से मतगणना प्रक्रिया के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने निर्वाचन आयोग के निर्देशों की जानकारियों से अवगत कराया है। इस अवसर पर मास्टर ट्रेनर ने बताया है कि डाक मतपत्रों की गणना प्रारंभ होने के आधे घंटे बाद ईवीएम में रिकॉर्ड किए गए मतों की गिनती की शुरुआत की जाएगी। जिले में विधानसभावार अभ्यर्थियों को प्राप्त मतों की जानकारियां टैबुलेशन से प्राप्त होने के बाद उसे पोर्टल पर दर्ज करने की प्रक्रिया का ड्राई रन का प्रयोग परीक्षण किया गया है। रीवा और मऊगंज जिले की सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना के लिए अलग अलग मतगणना कक्ष बनाए गए हैं। मऊगंज विधानसभा क्षेत्र की मतगणना 2 कक्षों में होगी। शेष सभी विधानसभा की मतगणना के लिए विधानसभावार एक कक्ष निर्धारित किया गया है। प्रत्येक मतगणना कक्ष में 14 टेबल में मतगणना होगी। पन्ना विधानसभा निर्वाचन के अंतर्गत मतगणना दिवस पर मतगणना कक्ष में अभिकर्ताओं की नियुक्ति की जाएगी, जिसके तहत ईवीएम गणना के लिए 14 टेबल पर 14 गणना अभिकर्ता नियुक्त होंगे। अशोकनगर में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी ने सोमवार को शासकीय विधि महाविद्यालय अशोकनगर स्थित मतगणना स्थल पहुंचकर तैयारियों और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ईवीएम स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। जिले की 3 विधानसभा क्षेत्रों अशोकनगर, चंदेरी और मुगावली की मतगणना होगी। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहा 42वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कल समाप्त हो गया। वसुधैव कुटुंबकम विषय पर आधारित इस मेले में 12 लाख से अधिक देशी विदेशी व्यापारियों ने भाग लिया। 14 दिवसीय इस मेले में ओमान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और मिस्र सहित 13 देश अपने अनूठे उत्पाद लेकर आए थे। मेले के अंतिम दिन कल उत्पादों पर भारी छूट के चलते लोगों ने जमकर खरीदारी की। इस बार मेले में खादी इंडिया, सरस आजीविका मेला, जीआई मंडप और तुर्की की रंगीन लैंपों ने लोगों को आकर्षित किया। बिहार और केरल के हथकरघा उत्पादों को लोगों ने काफी पसंद किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय के पवेलियन में लोगों ने निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण का लाभ लिया, तो वहीं खनन पवेलियन में वर्चुअल रियलिटी का भी आनंद लिया। प्रगति मैदान वही जगह है जहां भारत ने G20 की सफल मेजबानी की थी और वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को दुनिया भर तक पहुंचाया था। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। विश्व जलवायु शिखर सम्मेलन COP 28 में भाग लेने इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव दुबई जाएंगे। श्री भार्गव 30 नवंबर को दुबई पहुंचेंगे। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस सहित कई राष्ट्र प्रमुख और विश्व नेता भाग लेंगे। क्लीन एयर कैटलिस्ट के साथ वायु गुणवत्ता में सुधार सहित लोकल क्लाइमेट एक्शन में इंदौर के योगदान पर प्रेजेंटेशन के लिए महापौर को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। भारत की बेस्ट स्मार्ट सिटी इंदौर ने वायु गुणवत्ता सुधार,
स्वच्छता और जल प्रबंधन जैसे मोर्चों पर बड़ी सफलता हासिल की है। भार्गव लोकल क्लाइमेट एक्शन समिट में इंदौर की इस सफलता और अनुभवों को साझा करेंगे। 2 दिसंबर को क्लाइमेट एक्शन को लेकर अच्छा काम कर रहे दुनिया के विभिन्न देशों और शहरों के प्रतिनिधि समूह चर्चा में भाग लेंगे। ये प्रतिनिधि जलवायु परिवर्तन से जुड़े अलग अलग मसलों से निपटने में अपने महत्वपूर्ण वादों और कार्रवाई का ब्यौरा देंगे। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल प्रचार अभियान में जुटे हैं। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। राज्य में 30 नवंबर को मतदान होगा। इसके पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महमूदाबाद और करीमनगर में जनसभाओं को संबोधित किया था। साथ ही हैदराबाद में एक रोड शो भी किया था। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने भी राज्य में कई सभाओं को संबोधित किया। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी ने भुवनगिर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीआरएस, भाजपा और एमआईएम एक दूसरे के लिए एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मेडक जिले के नरसापुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। वहीं तेलंगाना में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने दोरनाकल में जनसभा को संबोधित किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और आंध्र प्रदेश के कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रघुवीरा रेड्डी और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने मुशीराबाद विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया। बीआरएस प्रमुख और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने चिविल्ला में जनसभा को संबोधित किया। प्रदेश में कल सुबह से वर्षा का दौर जारी है। इंदौर जिले में पिछले 24 घंटों में मावठे के रूप में गिरा पानी रबी फसलों के लिए लाभप्रद है। इंदौर में हुई करीब 2 इंच वर्षा से जिले की लगभग 2,48,000 हेक्टेयर रकबे में फसल को लाभ मिला है। जिले में औसत रूप से 37.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। नरसिंहपुर में कल दोपहर से बारिश का सिलसिला जारी है। देर शाम भी जिले में जोरदार बारिश हुई। जिले में कई वैवाहिक समारोह सहित कई आयोजन बारिश से प्रभावित हुए, तो वहीं जनजीवन भी खासा प्रभावित हुआ है। हालांकि किसानों की इस बारिश से चेहरे खिल गए हैं। विदिशा जिले में इस वर्षा से अब तक करीब 900 मिलीमीटर औसत वर्षा रिकॉर्ड की जा चुकी है। विदिशा में 1 मिलीमीटर और लटेरी में 4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई। सिवनी में कल से मौसम खराब होने की वजह से सारा दिन छुटपुट बारिश होती रही। आधी रात से सिवनी में तेज बारिश हुई। तेज गरज चमक के साथ हुई इस बारिश से रबी फसल गेहूं को काफी फायदा मिलने के आसार हैं। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश में बारिश जारी रहने की संभावना जताते हुए 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का तीसरा मैच आज गुवाहाटी में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। भारत श्रृंखला में 2-0 की बढ़त ले चुका है। उसने तिरुवनंतपुरम में ऑस्ट्रेलिया को 44 रन से और विशाखापट्टनम में मेहमान टीम को 2 विकेट से हराया था। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भिंड जिला कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतगणना की आवश्यक व्यवस्था को लेकर आईटीआई परिसर में अधिकारियों की बैठक ली। अशोकनगर में गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में गुरुद्वारे में कल शोभा यात्रा निकाली गई। गुरुद्वारे में सामूहिक लंगर का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर विभिन्न स्थानों पर शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। बैतूल में किसानों की खुशहाली का संकल्प लेकर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर ताप्ती चुनरी पदयात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। निवाड़ी में पूर्णिमा पर पुलिस अधीक्षक ने रामराजा सरकार मंदिर में मंदिर सुबह खुलने के समय और शाम को मुख्य आरती के दौरान 1-4 की गार्ड की सलामी देने का निर्णय लिया है। मुरैना में सोन नदी में संख्या वृद्धि के लिए चंबल नदी से नर घड़ियाल शीघ्र भेजे जाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए संजय नेशनल पार्क के 14 सदस्यीय दल ने चंबल का भ्रमण किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में रविवार को होने वाली मतगणना के लिए तैयारियां अंतिम दौर में। विश्व जलवायु शिखर सम्मेलन में भाग लेने इंदौर के महापौर दुबई जाएंगे। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी। इंदौर में हुई 2 इंच वर्षा। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 श्रृंखला का तीसरा मैच आज गुवाहाटी में। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।